परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय जो चल रहा है अष्टकुंभक और प्राणायाम, इस विषय में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी शांत। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, ओ से शुरुआत करनी है। ओ के उच्चारण पे नाभि पे कंसंट्रेशन, ऊ पे कंठ पे और म के मस्तिष्क पे। पूरी बॉडी वाइब्रेट होते हुए बहुत सारे फायदे देने वाला ओंकार तन्मयता से करना है। और अभी हम सब साथ में ही करेंगे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ लंबी गहरी सांस भरे। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। नमस्कार अपने आप को नहीं करना है, इसीलिए ये जो पोजीशन है 90 डिग्रीज रहेगी। हाथ की पोजीशन है उसको ध्यान दे। सबको नमस्कार करते समय ध्यान देना है। अंगूठा और उंगलियों में 90 डिग्री आएंगे और ये अंगूठे हृदय के पास स्थापित हो गए। अपने आप को नमस्कार नहीं करना है, सामने वालों को नमस्कार करना है। इसलिए हाथ भी सीधा, अंगुलियां भी सीधी। एक साथ प्रार्थना करेंगे, सभी गुरु को वंदना करेंगे। सभी को आती है, प्रार्थना करे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात्
पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। अंतःकरण से अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैं भाव भरी वंदना करती हूँ। हर एक को विश्व के जितने भी गुरु है, जिसके भी जो भी गुरु है, बचपन से लेके अभी तक जिसने जो भी छोटी मोटी बातें सिखाई है, सभी गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एवरीवन इज रेडी? चलिए खड़े हो जाइए। यस, सभी खड़े हो जाएंगे और 2-3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर हम यस थोड़ा सा पैर को स्पीडी करते जाइए। स्पीड स्पीड स्पीडी स्पीडी। यस, बस पैर से ऊपर तक जाएंगे। जैसे करेंगे ऊपर, घुटने को क्रॉस करते हुए घुटने को करिए टच, घुटना टच कर दीजिए। घुटना टच करने के बाद सीधा करके पैर को टच कर दीजिए, दोनों पैर, और साइड में भी टच कीजिए, साइड टच। यस, साइड टच के बाद बैक टच, पीछे भी खड़े हो जाइए एक पैर पे। यस, बैक पे जाइए, बैक पे खड़ा हो सके, और नहीं तो ऐसे आधार लेके भी थोड़ी देर पकड़ के फिर धीरे से हाथ छोड़ के कोशिश करे बैलेंस करने की। ठीक है, बहुत अच्छा। अब घुटनों को टच कीजिए, घुटने पीछे टच होने चाहिए, सीट को लगने चाहिए। यस, और फिर पकड़िए, घुटनों को पीछे पकड़िए और हाथ आगे, घुटनों को पकड़ के हाथ आगे। ये हमने घुटने तक किया। चलिए कमर के लिए करते हैं। कमर को पहले हिलाइए, आगे पीछे करिए, चक्र कीजिए। यस, मनोज भैया बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुचिता जी वेरी गुड। मधु बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छी कर लीजिए कमर की कसरत। फिर दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेट लाइन में कीजिए और कमर को चक्र कर दीजिए, घूमिए। थोड़ा सा ये है, परंतु बहुत फायदे देने वाला है। इसमें क्रॉस तना होते, थोड़ा क्रॉस करके पीछे जितना बैक जाए उतना जाए, हाथ स्ट्रेट रहे। इसमें फेफड़ों की अच्छी मॉलिश होती है, मसाज होती है। इसी तरह ऊपर नीचे भी कीजिए ताकि कमर झुकेगी। तो ऊपर देखे और फिर करके थोड़ा सा ऊपर देखे, 90 डिग्री होना चाहिए, हाथ सीधा 180 डिग्री, दोनों हाथ एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और ऊपर स्काई की तरफ देखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद में क्रॉस तनाव कीजिए। राइट हैंड लेफ्ट कंधे पे रखे और पेट को लपेटते हुए क्रॉस कीजिए, क्रॉस, पूरा क्रॉस, कमर पे क्रॉस। बहुत बढ़िया। अब लास्ट ऊपर चलेंगे। पेट हो गया, कंधे के लिए हाथ को झटके दीजिए। यस, साइड झटके दीजिए, हाथ को चक्र कीजिए। ये सब सीखा हुआ है इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सबको आता है। हाथ को आप बैक करिए, ज्यादा से ज्यादा पीछे करके दबाइए ताकि हमारे फेफड़े विस्तारित हो जाए और श्वास की प्रक्रिया में बहुत हेल्प हो जाए। वेरी गुड। चलिए लास्ट प्रकार करेंगे। हाथ को ऊपर घुमाइए, घुमाइए, एड़ी टपकाइए, एड़ी को टपकाना है, हाथ को राउंड करना है। मनी बंध नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, अंगूठे बंद करो खोले, बंद करो खोले। फिर दोनों हाथ क्रॉस करे, एक दूसरे को क्रॉस करे, फिर सामने से चक्र करे, हाथों का चक्र करे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर तड़ागासन करे, दोनों हाथ लॉक करें, दोनों हाथ लॉक। बहुत अच्छा अंजू जी, मंजू जी सभी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ लॉक करे, वेरी गुड। चंदा चंदू जी आज लास्ट क्या करना है, थकान आनी है, सबको थकान लानी है। कैसे करेंगे? चलिए, सबको पता है थकान के लिए कौन सा आसन होता है, थकान आने तक करना है। यस, याद है कि करो, देखती हूँ कौन कर रहा है। थकान आने का आसन, यस, थकने तक करना है, लास्ट
यस मनोज, सुचिता, करेक्ट करेक्ट। बाकी भी याद करो, रूबी याद करो। यस मीनू बेन, भूल गए। चलो चलिए मैं दिखाती हूँ, स्टार्ट करते जाइए। ऊपर जोर जोर से स्पीडी करना है, थकाना नहीं तक करना है। करिए जितना कर सकते हो सके उतना, घड़ी लगा के 1 मिनट करना है, 1 मिनट के लिए करना है। आराम से थक जाएंगे तब बैठ जाइए अपने आप। मीनू जी करते जाइए, थकना नहीं है, कोई बात नहीं है। नहीं मैं मैम मेरे ना लेग में अभी पीछे चोट लग गई थी ना, तो लेग कोई सीधी बात रखने नहीं, को बोला है। मैं थोड़ा कोई थोड़ा बात कर रही हूँ आपके साथ, नहीं। इसलिए वेरी गुड, प्रॉपर वेरी प्रॉपर नो साथ में नो, नहीं कर पा रही आपके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेरी गुड वृशाली जी, वेरी गुड। चलिए चलिए बैठिए, सभी आराम से बैठे और रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स। अब बैठक स्थिति में ही हम क्या करेंगे, कायस्वर करेंगे, बैठक स्थिति का कायस्वर करेंगे। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, आराम से बैठे, जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठे। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव देना है एवं शिथिलता का अनुभव करना है, क्योंकि हमने बहुत जोर जोर से लास्ट का आसन किया है और पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरे बॉडी को तनाव भी दिया है। तो इससे शरीर में जो तनाव आया है, श्वास की गति बढ़ी है, इन्हें हमें नॉर्मल करके प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के लिए पूरा शरीर शिथिल होना जरूरी है, रिलैक्स होना जरूरी है। आंखें कोमलता से बंद, कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते उसकी ओर ध्यान न दे, केवल श्वास को देखे। मैं और मेरी श्वास। जो नए जुड़े हैं वो पूर्व वीडियो देखे, हमने हमेशा ये कहा है, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा, और श्वास को देखना भी सिखाया है। तो श्वास को देखे, जीना सीखे। श्वास ही जीवन है। रिलैक्स 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 होते जाइए, पूरा शरीर शिथिल। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है। बंद आंखों से अवयव ध्यान करें, प्रत्येक प्रत्येक अवयव पे जाइए, जहां भी तनाव हो शिथिलता का सुझाव दे और अनुभव करें। शिथिल 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 हो रहा है, शिथिल शिथिल हो रहा है। प्राणायाम के लिए पूरा शरीर शिथिल होना बहुत, और लेफ्ट से 15 सेकंड स्पीडी श्वास करना है। स्पीडी एकदम जोर से लेना है, झटके से छोड़ना है। मैंने बोला पहले क्लीनिंग करो, नाक साफ हो जाएगा तब प्राणायाम अच्छा होगा। तो जलद जलद श्वास करके नाक को सफाई करो। ये घड़ी में देख के मैंने 15 सेकंड बोला है, फिर दूसरे साइड से 15 सेकंड बोला है, लेफ्ट साइड से 15 सेकंड, और दोनों नाक से 30 सेकंड। 1 मिनट करना है, केवल 1 मिनट, दिमाग में रखिए। 15 सेकंड लेफ्ट, 15 सेकंड राइट, 30 सेकंड हो जाएंगे। 30 सेकंड दोनों नाक से। बताया है, इससे अपने सारी कोशिकाएं जगेगी, सारा आलस चला जाएगा, हम जागरूक हो जाएंगे, प्राणायाम के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आपको यही याद नहीं रहेगा तो मुझे मजा नहीं आएगा आपको सिखाने में। इतना ध्यान रखिए कि मुझे अपडेट होता है तभी अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है बताइए, फटाफट बताइए, नहीं तो मैं तो करा ही रही हूँ। क्या करवाना है? नाड़ी शुद्धि। चलिए वेरी गुड। संगीता ने बताया कि सुचाता? संगीता। संगीता, वेलकम संगीता, बहुत अच्छा। चलिए संगीता के लिए एक बार ओम अरहम। इसी तरह फटाफट, मैंने बताया आपका जवाब चाहिए, इतना तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज 9 वीक हो गए हम प्राणायाम पे लगा रहे, और इसमें ये बात बार बार रिपीट हो गई। नाड़ी शुद्धि हम त्रिन बंध के साथ करेंगे। शुरू करें, प्रणव मुद्रा बांधे, अंगूठा और लास्ट की 2 उंगलियां खड़ी, बीच में की 2 उंगलियां बंद, इसे कहेंगे प्रणव मुद्रा। लेफ्ट राइट अंगूठा राइट नाक से रखे और लेफ्ट से श्वास भरे,
अब बंद करके तीनों बंद बांधने, मुझे बोलने नहीं आएगा इसलिए मैं बताती हूँ। पहले जालंधर बंद बांधिए, फिर उड़ियान बंद बांधिए और फिर मूल बंद बांधिए। तीनों बंद अलग अलग भी सिखाए और तीनों की प्रैक्टिस भी करवाइए, रिपीट नहीं करेंगे। तीनों बंद बांधते हुए हमें नाड़ी शुद्धि करना है, जितना देर अंदर रख सकते कुंभक करना है, फिर दूसरे नाक से श्वास छोड़ना है, दूसरे नाक से श्वास छोड़ना है, जिससे छोड़ा है उसी से वापस लेना है और तीनों बंद बांधने हैं। 3-4 बार हम प्रयोग करेंगे। जिसको भी बंद क्लियर नहीं, वो पीछे का वीडियो देखे, एक एक बंद अलग सीखे। जब तक प्रॉपर बंद नहीं हो गया, आपका प्राणायाम प्रॉपर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के मैंने सारे आपको परिणाम बताए कि ये बहुत 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 अच्छा है। नाड़ी शुद्धि के बहुत सारे फायदा होते हैं और नाड़ी शुद्धि टोटल प्राणायाम में ही बहुत उपयोगी है। प्राण में ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, सभी स्तरों पर लाभदायक है। सभी के लिए गहराई से श्वास लेने से हमारे रक्त परिसंचरण, रक्तचाप सब सुधरता है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है बताइए फटाफट। इसके बाद क्या करना है? कपाल भाती। यस वेरी गुड। चलिए कपाल भाती, चलो एक ही जवाब दे रहे, सभी को जवाब आने चाहिए। तो पहले तीव्र श्वास, जलद श्वास, उसके बाद नाड़ी शुद्धि और तीसरा कपाल भाती। ये तीनों से हमारी क्या हो गया, अंदर की शुद्धि होगी और शरीर प्राणायाम के लिए तैयार होगा। और उसके बाद हमें प्राणायाम करना है। चलिए 1 मिनट के लिए सारे शुरू करेंगे। कितने स्ट्रोक होते गिनेंगे। कितनों ने घर पे प्रैक्टिस किए है? कितनों ने घर से अपने स्ट्रोक्स गिने हैं? 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते, किसने गिने हैं घर जाके? पिछले टाइम बोला था कि अपने को घर जाके अपने स्ट्रोक्स गिनने हैं। 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते वो काउंट करने हैं। किसने किए प्रैक्टिस? कोई नहीं प्रैक्टिस करता, मैडम कोई याद। अलका जी, यस मैं रोज रोज तो करती हूँ, गए हफ्ते नहीं थी लेकिन मैं रोज करती हूँ। 60 के ऊपर होते हैं मेरे। 60 के ऊपर, वेरी गुड। तो आपको टारगेट रखना है कि आपके 100 होने चाहिए, 100 होने चाहिए। तो आपको रोज प्रैक्टिस करके 100 हो गए तब मुझे मैसेज कर देना कि मेरे 100 हो गए। तो ये हमें 1 मिनट में 120 करने हैं। सबको ध्यान रखना है, स्पीड यहाँ रखो, नोटबुक में नहीं। कम से कम 60 करने हैं, यानी हमें और ज्यादा से ज्यादा हमें 120 तक पहुंचना है। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए और 1 मिनट के लिए करने के लिए रेडी। आपको पता है इसमें थोड़ा सा पेट को ढीला छोड़ना है, हाथ की द्रोण मुद्रा करनी है, वो घुटने पे रखनी है, पेट का ढीला रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। शुरू करें। एग्जैक्टली आपके 120 तक होने चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। पेट नाभि तक लगना चाहिए, यानी मैक्सिमम पेट लगना चाहिए और श्वास का झटका भी अच्छा आना चाहिए। ये सारे प्रक्रिया बार 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 कई बार सिखाई गई है, रिपीट नहीं करेंगे। चलो बहुत अच्छा, चले करते जाइए। 1 मिनट होते मैं बताती हूँ और तब रुकना है और बताना है कि किसके कितने स्ट्रोक हो गए। यस यस, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड वेरी गुड। चलो कितने हो गए? 1 मिनट हो गया। चलिए बताइए किसके कितने स्ट्रोक हुए? 76 हो गए। वेरी गुड 76 और 100 100 हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस रूबी, रूबी जी कितने हुए आपके? मेरे कमर में पेन होता है मैम, 40 की अभी। 40 हुए, कोई बात नहीं। चलिए हो गया ये सब स्टॉप। अभी ये हो गई प्राणायाम की पूर्व तैयारी। मेरे इससे 50 हुए, हमारे 50 50 हुए, ठीक है। हल्का सी हो जिनके गया, 50 वेरी गुड, जिनके जितने हुए उनको उसके आगे बढ़ना है। 100 हुए उनको 120 करना है, 50 हुए उनको 60 करना है और 60 हुए उनको 100 करना है। और जिनके 60 के 50 से कम है उनको कम से कम 50 तक लाना है। चलिए ये सब प्राणायाम की पूर्व तैयारी हो गई। ये शुद्धि क्रिया है, ये करने से नाड़ियों को जो गंदगी है वो निकल जाती है और प्राणायाम के लिए हम तैयार होती है। चलिए प्राणायाम कितने हैं, कौन से है प्राणायाम? क्या मैंने जो 8 प्राणायाम बताइए, श्लोक बताया था, श्लोक नहीं आया तो चलेगा, 8 प्राणायाम के नाम आने चाहिए। चलिए
कौन बताएगा 8 प्राणायाम के नाम? ये सुचिता जी बताएंगे। एक ही बताएगा, और 8 प्राणायाम एट ए टाइम नहीं बता सकते, तो कम से कम 4 प्राणायाम साथ में बताएंगे। सूर्य भेदी प्राणायाम, यस। उज्जैनी, सेकंड उज्जयी प्राणायाम। उज्जैनी शीतकारी, यस। हाँ शीतली, भस्त्रिका, भस्त्रिका, बस। हाँ ये नहीं, शीतली नंतर शीतकारी। तो 4 प्राणायाम पहले याद रखिए। पहला प्राणायाम सूर्य भेदी जो हमने सीखा है ऑलरेडी। दूसरा प्राणायाम उज्जयी, वो हमने सीखा है। ये 2 प्राणायाम मैंने सीखा है, और आज हम सीखने जा रहे हैं शीतली और शीतकारी। तो 4 प्राणायाम सीखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में और 2 सीखेंगे। हम इतना धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग याद रखें, परंतु इतना धीरे करने के बावजूद भी आप कुछ भी याद नहीं रखते हैं। थोड़ा सा संगीता जी बता रहे, सुचिता जी बता रहे, परंतु आपको याद रखना है, मैंने आपको श्लोक बताया था कि हठ प्रदीपिका में 8 प्राणायाम बताए। सूर्य भेदी में उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा, ध्यान रखिए, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अत्याष्टा, कुंभका। तो मैंने कहा प्राणायाम शब्द ग्रंथों में उल्लेख नहीं किया, उसको कुंभक बोला, इसलिए हमको कुंभक से याद रखना है, या 8 प्राणायाम याद रखना है। तो पहले 1 लाइन में 4 प्राणायाम दिए हैं, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी और शीतली। और नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे भस्त्रिका और भ्रामरी। तो चलिए सूर्य भेदन सूर्य आगे अभी इतना ही ध्यान रखिए, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी और शीतली। चलिए सूर्य भेदन सिखाया है, सभी सूर्य भेदन के लिए रेडी रहे। सूर्य भेदन कौन, किसको याद है सूर्य भेदन क्या है? कौन बताएगा कैसे करना है सूर्य भेदन? कुंडली जागृत होती है सूर्य जागृत भी, कुंडलिनी बिंदुली जागृत नहीं कर। राइट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ना, राइट से श्वास भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट, लेफ्ट से राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से लेना राइट है। से लेना है। चलिए सभी करेंगे। चलिए अभी अपना लेफ्ट बंद कर दीजिए, राइट से श्वास भरे, मैक्सिमम भरे, और राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़े। 3 बार करें, फिर वापस राइट से ही भरना है, लेफ्ट से छोड़ना है, वापस भरे। ये फर्स्ट स्टेप हो गई है। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? हम तीनों बंद बांधेंगे, ठीक है? चलिए राइट बंद, लेफ्ट बंद किया, राइट से श्वास भरे, नाक बंद और जालंधर बंद, उड़ियान बंद, और आपको पता है जितना रख सकते उतना करे, ज्यादा ना करे। धीरे से उड़ियान छोड़े, मूल बंद छोड़े, फिर जालंधर बंद छोड़े, और लेफ्ट से श्वास छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट बंद कर दीजिए, राइट से श्वास भरे, दोनों बंद, तीनों बंद बांधे। बस 1-2 बार कर लीजिए आप, फिर स्टॉप करते उज्जाई करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम में कपाल की शुद्धि होती है, हमारे वात के जितने भी विकार होते हैं वो नष्ट होते हैं, कृमि दोष नष्ट होते हैं। ये बहुत उत्तम प्राणायाम है। घेरण संहिता में इसमें ये भी कहा है, इससे वृद्धत्व नहीं आता, मृत्यु का नाश होता है। ऐसा तो होता नहीं, परंतु इसका मतलब हम चिर तरुण रह सकते हैं। कपाल गुहा शुद्ध होती है। इसमें क्या क्या होता है आपको पता है? मस्तिष्क, पिट्यूटरी ग्रंथि, आंखें, नाक, कान, ये सब साफ हो जाता है, और वात से तो बहुत विकार होते हैं, ये सब पूरे हो जाता है। चलिए उज्जाई कौन करके दिखाएगा? मैंने तो उज्जाई प्राणायाम में सबसे पहले, उज्जाई नाम क्यों पड़ा बताइए? यस मीनू। उज्जयी प्राणायाम जीवा को तालू पे लगा के, नहीं, जीवा को तालू बिलू लगाकर सिखाना ही नहीं है मैंने आपको। अच्छा, और थोड़ी कंठकूप में करके खराटे की आवाज में श्वास भरना और छोड़ना है। इसका आवाज कितना आना चाहिए?
खराटे की आवाज में श्वास भरना और छोड़ना है। गलत, खराटे का आवाज बहुत ज्यादा होता है, मैंने खराटे का शब्द ही यूज नहीं किया है। भ्रामरी। आप वापस देख लीजिए, अच्छा। मैंने शब्द यूज नहीं किया कि खराटे की आवाज। गलत बातें दिमाग में मत रखिए, करेक्ट रखने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं थी, देखा भी नहीं है वीडियो, क्षमा। नॉर्मल श्वास से ज्यादा होती है और हम भ्रामरी करते उससे कम होती है। मैंने ये भी बताया कि नदी के किनारे जाकर अगर शाम को बैठ गए, समुद्र के किनारे अगर रात को बैठ गए, तो समुद्र की लहरें जाती है, जो आवाज आती है वो आवाज होती है जो गूंज चलती है, वैसी आवाज आनी चाहिए। मैंने ये भी बताया कि हमने सीखा तब स्टेटोस्कोप लगा के वो आवाज सुनते थे, वो आवाज खाली सामने वालों को सुनाई देगी, शायद शायद मेरी आवाज स्पीकर से आपको सुनाई भी नहीं देंगी। चलिए एक बार मैं दिखाती हूँ आवाज करके। उज्जाई प्राणायाम के बहुत फायदे, तो उज्जाई प्राणायाम में देखिए, छोड़ते समय भी केवल बाई नाक छोड़नी है, ओपन करनी है और आवाज करते ही श्वास छोड़नी है। आवाज ऐसे गले में खांसी आएगी, सारा गले का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। और ऊंचाई के मैंने आपको बहुत फायदे बताए, इसमें श्लेष्मा दूर हो जाता है। इसे कहते देह नालियां ने पाचन शक्ति इससे अच्छी होती है, गले के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, थायराइड जितने भी प्रॉब्लम्स होते वो होते हैं, ये जलोदर धातु दोष सब कम कर देता है। इसके बहुत फायदे मैंने आपको बताए। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं, अगर आता है तो ध्यान रखना है तो रखिए, नहीं तो आगे चलते, कोई बात नहीं है। आवाज करते हुए श्वास भरे, कंठ का संकुचन करना है, स्वर यंत्र का नहीं, कंठ का। फिर दोनों राग बार 3 बार। बाई नाक से छोड़ना है, बाई नाक से छोड़ना है। ये मैंने बहुत डीप में सिखाया लास्ट टाइम, पर मुझे पूरा 20 आधा घंटा उसी पे लेना पड़ा, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम सीख लेते हैं हम, जैसे भी है आगे तो जाना ही पड़ेगा हमें। तो नया प्राणायाम हम सीख रहे हैं, उसका नाम है सितकारी, सितकारी प्राणायाम। तो अब हम 2 प्राणायाम सीखने जा रहे हैं, सितकारी और शीतली। सितकारी और शीतली का वैशिष्ट्य ये है कि प्राणायाम में जनरली नाक से श्वास लेते हैं, परंतु ये 2 प्राणायाम ऐसे कि जिससे मुंह से श्वास लेंगे हम। सितकारी और शीतली में मुंह से श्वास लेते हैं। अब सितकारी जो करेंगे उसमें जो श्वास लेंगे उसमें जो आवाज आएगी वो सित ऐसे आवाज होती, सित सित सी ऐसे आवाज होती, इसलिए इसका नाम सितकारी दिया है। देखिए हम दिन भर सीटी लगभग निकालते वैसे नहीं दिखाएंगे, आवाज आएगी, सिट्टी जैसी भी नहीं है वो, सित जैसी। तो दिन भर हम लगभग 25,820 श्वसन करते हैं। तो इसमें ये शीतली और हम सितकारी करेंगे तो 15-20 श्वास केवल मुंह से लेंगे। ये मुंह से श्वास लेना हमारे में अलाउड नहीं है साइंटिफिकली, क्योंकि इसमें से गंदगी, परंतु इसके फायदे बहुत है शीतली प्राणायाम के, इसलिए हमें सितकारी और शीतली प्राणायाम करना चाहिए। तो घेरण संहिता में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु देखिए आप कैसे करना है, ध्यान से देखिए, मैं आपको क्लोज होके बताती। इसमें दांत को दबाना है, दांत दिखेंगे और जीभ है वो दांत को टच हो जाएगी, कोई नहीं करेंगे, केवल पहले देखो, एक बार क्लियर देखो, फिर गड़बड़ नहीं हो जाए। दांत को दबाना है,
और जीभ उसके ऊपर दबाए और फिर सांस मुंह से लेनी है। तो जो साइड जगह खुली होती है, थोड़े दांत के होल्स खोड़े, तो उसमें से श्वास जाती है तो आवाज आती है और वो सितकारी जैसे आती है। तो एकदम स्ट्रेट बैठ के करना है। मैं आपको दिखाने के लिए पास में आके बता रही, देखिए आपको आवाज सुनाई दे रही, नहीं देगी कदाचित, तो खुद कीजिए, करके देखिए। इसमें ठंडा श्वास आता है, ठंडा श्वास आता है, देखिए ठंडा श्वास आएगा, अरे साइडों से बहुत ठंडी श्वास आती है। अभी जो ठंडी में नहीं करना है, इसको ध्यान रखिए, ये गर्मी में करने का प्राणायाम है। इससे ऑक्सीजन से कमी दूर होती है, शरीर में तेज आ जाता है, चेहरे पे इसमें चमक आ जाती है, भूख नींद ये सब सताती नहीं है, हम स्फूर्तिवान बनते हैं। अनेक जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारी होती है, युवा का अनुभव होता है। ग्रंथ में क्या लिखा है, कामदेव बनाते हैं, कामदेव बनाते, ये शब्द है। कामदेव बनाना नहीं है, इसका मतलब है हम युवा हो रहे जाते हैं, हमारी शक्ति जागृत होती है, आलस निकल जाता है, आलस निकल जाता है। मुंह से ही छोड़ना है क्या? सादा छोड़ना है, नाक से छोड़ना है, देखिए। फिर बंद बांध लीजिए और फिर नाक से श्वास छोड़िए। समझ में आया? मंद रेचक करना है, धीरे धीरे। चलिए एक बार करते, तीनों बंद। धीरे से उड़ियान बंद, मूल बंद छोड़िए, फिर गर्दन ऊपर करते हुए श्वास धीरे से छोड़ते जाइए। रेचक नाक से करना है, धीरे से करे। सितकारी बहुत उपयोगी प्राणायाम है, ये बहुत फायदे देने वाला प्राणायाम है। एक बार कर लीजिए आप, 2 बार, तब तक मैं बताती रहती हूँ। मन शीतल होता है, मस्तिष्क के जो गर्म केंद्र, तापमान के केंद्र नियंत्रित होते हैं, प्राण प्रवाह अच्छा होता है, मांसपेशिकाओं को आराम मिलता है, सुख की और शांति की नींद आती है, भूख प्यास पर काबू होता है, रक्तचाप कम होता है, दांत मसूड़े इन सब के लिए बहुत उपयोगी, दांत मसूड़े। पर सावधानी देखना, ध्यान से सुनना, किस किस को नहीं करना है। जिनके दांत में कोई दर्द है, संवेदनशील दांत है, दुखते हैं, दांत को प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना है। दांत के जिनको निम्न मतलब लो रक्तचाप है, जिनका कम रक्तचाप होता है, उनको नहीं करना है। और जिनको पुरानी कब्ज है, कब्ज वालों को नहीं करना है, पुरानी कब्ज वालों को नहीं करना है। समझ में आया सितकरी? आई होप कि सबको समझ में आया होगा, आई होप। समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लीजिए कि मेरे को ये नहीं क्लियर है, अलका जी, क्लियर कर ली। लास्ट छोड़ते समय सांस दोनों नाक से छोड़ना है। हाँ, दोनों नाक से छोड़ना है, दोनों नाक से श्वास छोड़ना है। वो देखिए बंद मैं, श्वास हाँ लेने जी, के बाद, क्या लेने के बाद तीनों बंद बांधने हैं। तीनों बंद बांधने, कुंभक में, कुंभक जितनी देर रख सकते उतनी देर रखना है, और फिर धीरे धीरे रेचक करना है, पूर्णतः नियंत्रित होना चाहिए। समझ में आ गया? यस यस मैम, चले आगे चले, यस। शीतली कर लेते आप, शीतली, शीतली प्राणायाम। इसको कूलिंग ब्रीदिंग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कूलिंग ब्रीथ, कूलिंग ब्रीथ। जैसे छायादार वृक्ष के नीचे अगर बैठे कैसे ठंडक आती है और बहुत ऑक्सीजन मिलता है, वैसे शीतली और सितकारी से बहुत ऑक्सीजन मिलता है। किसी को भी सावधानी, आनंद भाई जी एक बार शीतली प्राणायाम देखिए, विधि उसकी दिखा दीजिए आप एक बार। शीतली प्राणायाम की विधि देख लीजिए। बहुत इच्छा है कि जीभ है ना, जीभ इसका इम्पोर्टेंट है। देखिए आप इसको, जीभ को
मोल्ड करना है, कौवे की तरह करना है, कौवे की चोंच होती है वैसे कीजिए। आती है क्या? और नहीं आती है तो उंगली रख के कीजिए। यस, शीतली प्राणायाम की विधि देखिए। सबसे पहले चला गया आनंद भाई जी। हाँ, सबसे पहले व्यवस्थित बैठना है आसन, वो कोई जीभ निकालना है और पाइप जैसे करनी है, जीभ को पाइप जैसे करना है। नहीं तो कहते हैं कि कोई पेंसिल वगैरह रखनी है। मैं बताऊंगी, पेंसिल रख के जीभ को फोल्ड करना है। तो जीभ पूरी बाहर निकालना है और अच्छी तरह से जीभ को फोल्ड करना है। लंबी गहरी फिर सांस भरना है और ये अपने जीभ से अंदर श्वास भरने से शीतल जाती है और फिर धीरे से जीभ अंदर लेना है। फिर गर्दन को आगे झुकाकर तीनों बंद बांधने हैं और फिर दोनों नाक से श्वास छोड़ना है। एक बार इसको बंद कर दीजिए आनंद भाई जी। थैंक यू आनंद भाई जी, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखिए जीभ कर दीजिए सभी ट्राई। यस, सुचिता जी की परफेक्ट है। यस, मीनू जी की वृशाली जी की बराबर है। सबको देख रही हूँ मैं। मधु थोड़ी दूर है इसलिए जीप क्लियर नहीं दिख रही है। यस, परफेक्ट है, मधु की भी ठीक है। मीनू जी जीप थोड़ी बाहर आनी चाहिए और बाहर आनी चाहिए, जीप बाहर आना। यस, संगीता जी परफेक्ट। मनोज नहीं बराबर है, मनोज जीप फोल्ड नहीं है। यस, चंदू जी आपका ओठ 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 ज्यादा दिख रहे हैं, जीप जीप यस फोल्ड होनी चाहिए, फोल्ड। यस, मालती जी बराबर दिख रही है, आरती दिख रही है, वेरी गुड। यस, अलका जी बराबर, राजेश भैया परफेक्ट, वाओ, सबके अच्छी आ रही है, नहीं तो बहुत जल्दी लोगों को आती नहीं है। तो चलिए शीतली प्राणायाम करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें मतलब अभी खुले ही रखिए आप और शुरू कीजिए शीतली के लिए तैयार। पूरक जीभ बाहर निकाले और जीभ को फोल्ड करते उससे श्वास भरिए। बहुत ठंडी श्वास जाती है देखना। और फिर जीभ को अंदर लेना, जालंधर बंद, बुढ़ियान बंद और मूल बंद बांधे। जितनी मर्यादा है उतना रखे, ज्यादा ना करे, अपने कैपेसिटी से अधिक नहीं करना है। धीरे धीरे कुंभक करो और धीरे से रखो, तकलीफ ना हो इतना ही रखना है। फिर धीरे उल्टा करके सीधा, धीरे से पहले मूल बंद, फिर उड़ियान बंद और वापस छोड़िए। वापस एक बार करेंगे। जीभ को फोल्ड कीजिए, अच्छी तरह से फोल्ड कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जीभ कितनी बाहर आती है, इसको खींचो, रोज प्रैक्टिस करो। देखो मैंने आपको शुद्धि क्रिया में बताया था, आप ब्रश करते हो उसके बाद जीभ को खींचना चाहिए रोज। बोलते हैं जीभ खींचते खींचते यहाँ तक पहुंच जाती है, इतनी लंबी होती है, ऐसा भी बोलते हैं ग्रंथ में। तो जीभ का लंबा होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए एक बार कर लेते हैं। यस, आनंद भाई जी एक बार सावधानी दिखाइए। शीतकरी और शीतली की सावधानी एक जैसी है। एक बार सावधानी और उसके बाद फायदे देख लीजिए और फिर कोई प्रश्न हो तो आपको पूछना है। तो पहले आनंद भाई जी आपको सावधानी बता रहे हैं। सावधानी लगभग दोनों की कॉमन ही है मेरे हिसाब से। सावधानी देखिए, सावधानी में दोनों को आपको हमेशा ये सुबह खाली पेट करना चाहिए। इस प्राणायाम का अभ्यास सर्दियों में नहीं करना चाहिए, अभी ठंडी पड़ रही ना उसमें नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को दमा, कफ,
खांसी की शिकायत है उन लोगों को ये नहीं करना है। लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना है। प्रदूषित जगह इसका अभ्यास ना करें। इसका अभ्यास पूरा होने के बाद थोड़ा विश्राम करें और शीतली प्राणायाम में जो सांस लेते हैं वो लयबद्ध हो और गहरी हो, और जब श्वास छोड़ते हैं तो मंद धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। आई होप प्रिकॉशन सबको समझ में आए। आनंद भाई जी फायदे भी बता दीजिए। और हम शीतली के फायदे, बहुत सारे फायदे शीतली के, बहुत अच्छा है ये शीतली। वासना शांत करता है, तनाव कम करता है, चिंता दूर होती है, डिप्रेशन दूर होता है, क्रोध दूर होता है, बहुत सारे फायदे उससे होते हैं। भूख प्यास भी मिटती है। तपस्याओं में ये बहुत उपयुक्त है, इससे भूख प्यास नहीं लगती। आंखों की समस्या दूर होती है, नींद की कमी पूरी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले गर्मी में फायदेमंद इस प्राणायाम का अभ्यास शरीर में गर्म वायु निकालकर शीतल प्रवेश करता है, इसीलिए गर्मी में ये करेंगे तो पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। पाचन क्रिया अच्छी होती है, हृदय रोग के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए, बीपी जिनकी प्रॉब्लम है रक्तचाप को, उनको शीतली प्राणायाम से अच्छा होगा। लो बीपी वालों को नहीं करना है। इसमें प्यास भी अच्छी लगती है। आनंद भाई जी आगे सेकंड पेज भी है इसका, छठा। नॉर्मल रखना टंग को अंदर, क्या बंद करे। क्या उल्टा करना है? टंग को कैसे रखने हैं अंदर? किसको अंदर कैसे रखना है संगीता जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या? बंद करते हैं ना, बंद के समय, कुंभक करते हैं समय, हाँ, जबान अंदर तालू को जिप 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 तो अंदर पूरी नॉर्मल नॉर्मल होके ही करना है तकरीबन। चेहरे पे चमक आती है, चंचलता कम होती है, मैंने बता दिया था। भूख प्यास नियंत्रित होती है, आंखों की समस्या कम होती है और नींद भी अच्छी आ जाती है। चलिए, ये फायदे हो गए। अब आपको प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, टाइम पे हम पूरा करेंगे तो अच्छा लगता है। सूर्य भेदी, उज्जाई, सितकरी और शीतली, 4 प्राणायाम हो गए। अभी और नेक्स्ट, कीटाणु आपने बताया ना, विषाणु कम हो जाते हैं इससे अपने को, तो हाँ इस बिल्कुल, मौसम में तो अभी तो कोरोना का काल चले, इससे तो ज्यादा फायदा होता होगा अपने को। हाँ परंतु ठंडी में नहीं करते ना, उसके लिए मतलब दूसरे भी उपाय है। ओके। और ये कितने कभी कर सकते हैं, सुबह कभी भी? कि वो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है तो भी 5 मिनट से शुरू करना चाहिए, 5 मिनट कम से कम। कितनी बार? कम से कम 5 मिनट में जितना होगा उतना, कुंभक की जितनी कैपेसिटी उतना आप रखेंगे, जितना श्वास लेने में टाइम लगता है वो लगाएंगे, तो अपनी कैपेसिटी उतना करें। 5 मिनट मिनिमम घड़ी में देख के करने की कोशिश कीजिए। शुरू में 10-11 बार करो तो भी अच्छा है, गिन के करोगे तो कम से कम 10-11 बार कीजिए स्टार्ट में, और फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी और बढ़ाते जाइए। ओके, बहुत यस, अच्छा, धन्यवाद। नहीं बहुत अच्छा है ये प्राणायाम, बहुत अच्छा है। ये जो हमें कभी कभी वायरस होता है ना, वायरस, तो वायरस इन्फेक्शन भी इससे कम होता है, इसीलिए वायरस हो गया तो इसको करना चाहिए। तीव्र एंटीबायोटिक की आवश्यकता लेनी नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी है इसके, ऐसे ग्रंथों में लिखा है, एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना अच्छा है ये प्राणायाम, बहुत उपयोगी है। यही 2 प्राणायाम है जो मुंह से किए जाते हैं। तो 8 प्राणायाम में याद रखने का है तो शीतली और सितकरी मुंह से श्वास लेते, बाकी सारे प्राणायाम नाक से। और सारे प्राणायाम का वैशिष्ट्य एक है कि सभी बाह्य अंदर कुंभक में है, बाह्य कुंभक में कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। आई होप कि सबको समझ में आया हो। खांसी हुए तो नहीं करना, बल्कि बोले ना भी शीतली। हाँ, खांसी हो तो बोलते हैं, पर अभी आप ऐसे कीजिए ना, गले को भी रोज ऐसे करती जाइए, देखिए। ये करिए आप तो देखिए गला घसा साफ हो जाए, देखिए। ये सब करना चाहिए, ये सब करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। गले को अपने को साफ करना बहुत जरूरी होता है, देखिए।
कर लीजिए, सभी करिए, देख क्या रहे हैं। ये सब वायरस, गला इन्फेक्शन आज के लिए तो बहुत जरूरत है इसके। चलिए, कैसा लगा आज की क्लास? मैं थोड़ा क्षमा मांगती हूँ कि मैं थोड़ा डांटती हूँ, सबको कुछ ना कुछ बोलती हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि नहीं, मुझे क्षमा करिए, आपका प्रयास बहुत अच्छा। हम लोग ही नहीं बता पाते, हमको ही क्षमा करना। अलका जी बहुत अच्छा देते हो, इतना दिल से समझाते हो, तो भी हम लोग थोड़ा सा दे रहते हैं। बहुत बहुत क्षमा। मैं प्रमाद तो सबका ही होता है, मेरा भी होता है, आपका भी है, कोई बात नहीं नहीं, है। लेकिन आपका प्रमाण बहुत हमारे लिए बहुत फायदेकारी है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है अभी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमें तो। अल्पज्ञानी समझकर क्षमा करना। आज मधु नई जुड़ी है, मधु को कैसे लगा? मधु कैसे नया कुछ मिला? कैसा लग रहा है मधु को आज? आपने आपको म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए मधु। और कहाँ से बोल रही है और कैसा लगा है बताओ सबको। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहती थी, एक दो ग्रुप में भी जुड़ी, लेकिन मैं कंटिन्यू हो नहीं पाई। आज मैं पूरा अच्छे से कर रही हूँ और इसे मीनिंग के साथ कर रही हूँ, किसके साथ के बात करना चाहिए, उससे क्या फायदे हो रहे हैं, अच्छा लगता है। तो यही बात है कि हर चीज को समझ के करो, कोई भी चीज ऐसे ब्लाइंड करो और समझ के करो। करते समय याद करना है, मेरी सर्दी कम हो रही है, मेरा कफ जा रहा है, वाह प्राण शक्ति बढ़ रही है, तो बहुत आनंद आएगा। पूरा इन्वॉल्व उसी में कंसंट्रेट, नहीं तो नाक दबाए और अब कब पूरा करना है, आज मुझे खाना बनाना है, बाहर जाना है, सोचते नहीं करना है अपना। ओम जी, ओम प्रणाम। हाँ बोलो रक्षा जी। हाँ जी दीदी, मैं कह रही हूँ कि डांट का तो वो है जो प्यार करता है, जो समझाते हैं, आपने सिखाया भी है, तो अब हम सीखेंगे तो तभी जब कोई डांटेगा। और वो तो बहुत ठीक अच्छा है। बताया, बहुत सुंदर बताया आपने, बहुत अच्छे तरीके से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। करते जाइए और स्वस्थ मस्त होते जाइए। चलिए एक बार आज लाफिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए आनंद भाई जी लाफिंग नहीं एक किया। मराठी में म्हण है अलका जी, बोला, हाँ सांगा। छड़ी लागे छम छम विद्या ये गम गम। ऐसे अभी तो कोई बराबर छड़ी बराबर। करता है तो पेरेंट्स जाके चलो, अपना एक परिवार बना है, प्यार से हम सब एक दूसरे से बात करते और समझाते। मैं चाहती हूँ आप समझे, इसलिए मैं डांट मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होती हूँ। और हर मतलब बाय ब्लड मैं टीचर ही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई ठोक ठोक के क्यों नहीं हो, पर क्लियर करना है। तो आनंद भाई जी क्षमा करें, आनंद भाई जी इसीलिए तो जैसा। हम बुक लेके बैठते हैं ना, हम डांटते यस, इसीलिए बुक लेके बैठते, नहीं तो नहीं बैठते थे फिर। आनंद भाई जी एकदम मृदु और शांत है, उसके उल्टे मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ, तो ऐसा होना ही पड़ता है, एक को कड़क होना पड़ता है, एक को थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है, तभी अच्छी काम चलती है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए कौन से प्राणायाम सीखे, कौन से करें, अभी आपको मुझे इतना पीछे का रिपीट नहीं करना पड़ता ना, तो फिर मैं आगे बढ़ सकती हूँ। परंतु मैं पूछे आपको पीछे का आता नहीं, तो फिर मुझे आगे जाने में मजा नहीं आता। इसलिए अभी ध्यान से कर लीजिए, 4 प्राणायाम क्लियर कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। याद नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो बैक वीडियो देखिए। ये वीडियो सारे रिलेटिव्स को भेजते जाइए। जितना आप ज्ञान बांटोगे, आपके कर्म भी उतने कटेंगे। इतनी मेहनत आनंद भाई जी कर रहे हैं, इतना काम करे, तो हमारा काम क्या, केवल फॉरवर्ड तो करना है, सब्सक्राइब करना है। तो इससे कितना फायदा होगा सबका, ये बात ध्यान दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम सबको फॉरवर्ड करूंगी। सबके 50 ग्रुप होते हैं, सब ग्रुप में गया तो कितना फायदा है सबका। ठीक है। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। खमत हास्य कामना करवा के दीजिए साथ। अलका जी, आप ही करवा दीजिए हास्य। यस यस, चलिए सब हास्य के लिए तैयार। यस, बैठे बैठे ही करते हम। चलिए एक बार दोनों हाथ को क्रॉस कीजिए और हा 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 हा, स्पीड कीजिए, हा हा हा। और उल्टा कीजिए जो हम करते। चेहरा लाल होने तक करना चाहिए, जीभ जितनी देर बाहर रह गई उतने यहाँ के नस खचेंगे, तभी फायदा होगा। केवल आ करके नहीं होगा, देखिए।
अब शीतल हो जाते हैं, एक फ्लावर करते हैं, हाथ में फ्लावर कीजिए और जितना आप हाथ ऊपर ले जाए, तनाव दे सके और फ्लावर का हाथ कीजिए। हा 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 और ऊपर देखते हुए वेरी गुड, वेरी गुड, yes, very good, very good, yeah, ha ha ha, ho ho ho, ha 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 ha, ho 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 ho, ha ha ha, ho ho ho, ha 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 ha, ho 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 ho, ho ho ho, ho ho ho, ha ha ha, hi hi, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। अलका जी प्राणायाम के बारे में इतना विस्तार से एक एक पॉइंट को 3-3, 4-4 बार हम रिपीट करते हुए सब जानकारी दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी शंकाएं उनकी दूर हो रही है। और प्राणायाम करना चाहिए, हम जानते हैं, करते भी है, लेकिन क्या हम सही कर रहे थे? इतने दिन गलत कर रहे थे बहुत से भाई बहन। तो जो भाई बहन प्राणायाम गलत करते थे, आज उनका सुधार निश्चित रूप से हुआ है। और आपने कहा प्राणायाम गलत करने से उसका दुष्परिणाम भी होता है, उसका बैड इफेक्ट भी हमारे शरीर में पड़ता है। तो प्राणायाम हम सही तरीके से कैसे करें, और एक एक प्राणायाम एक एक दिन हम सीखते जा रहे हैं। बहुत ही शानदार आपका ये सेशन, बहुत ही शानदार, सबको बहुत ही लाभदायक सबके लिए। और जैसा कि आपने बताया, सबके साथ शेयर करें, जितने लोगों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे वीडियो, जितने भी पुराने वीडियो है, सारे अपने चैनल पे अवेलेबल है। अभी एक डाउट था सर, एक बात पूछनी थी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही अरे बोलिए। हाँ जी, मुझे एक बात पूछनी थी कि जो शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम है, उसमें बोलते हैं कि दांतों के रोग पायरिया के लिए और दंत रोगों के लिए भी फायदेमंद है। तो क्या पायरिया के लिए भी फायदेमंद है? रिलैक्स हो जाते, मतलब उसका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व होता नहीं, वो तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। परंतु अगर बहुत दर्द आया तो उस टाइम रिलीफ मिलता है, उनको रिलीफ मिलता है। दर्द होते हैं वो कम होते, कुछ चीजें ऐसी होती है, एक आधे मुद्रा बताते कि ये मुद्रा तुरंत करो, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, परंतु हार्ट के डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। परंतु तब तक दर्द कम हो, उसका साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो, इसके लिए वो करना है तो उसका फायदा होगा। दांत सड़े हैं, दांत को मतलब कुछ हो गया, पायरिया हो गए, ये तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसके उपचार तो बेसिक करने पड़ेंगे पक्का। जी, दांतों के दर्द के लिए तुलसी का प्रयोग भी मैं करता हूँ। तुलसी ड्रॉप आता है बूंद बूंद में, जो मैं उसका उपयोग करता हूँ। दांतों के जो दर्द जब होता है मेरे को, तुलसी का ड्रॉप है, उससे मैं दांतों में लगा के थोड़ी देर रखता हूँ, 5 मिनट, और फिर बाद में उसको गटक लेता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया प्रयोग, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। और हींग भी बहुत फायदेमंद है, थोड़ी सी रुई लेने की, उसमें हींग रखने का, और रुई में हींग रख के जहाँ दर्द है उसको दबा देने का, तो हींग से भी बहुत दर्द कम हो जाता है। ऐसे काफी प्रयोग है दांत के कम होने के लिए। चलिए इसी भाव के साथ सभी लवंग का भी होता है ना? थैंक यू, लविंग लविंग का भी उपयोग लौंग करते का भी हैं। लवंग का भी होता है। थैंक यू, सभी लोग धन्यवाद। सभी लोग ध्यान रखे, हेल्दी मुखवास प्रैक्टिस करते जाइए, सर्च करते जाइए, हर एक को बोलना है, कुछ ना कुछ हेल्दी मुखवास बताना है, केवल मुखवास सोमवार, नहीं। अगला सोमवार, अगला सोमवार, ठीक है, हेल्दी मुखवास के लिए रेडी। अरहम, ओम अरहम, ओम दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, आंखें बंद, मेरे साथ साथ सभी साथ साथ बोलिए, मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मैं शक्तिमय हूँ,
मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत अनंत शक्ति का शक्ति का सागर सागर लहरा लहरा रहा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही करना ही मेरे जीवन का का परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओ मानव, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।